हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग यह जीके जीएस के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको इसे संभावित जो प्रश्न है यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। और बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ। देखिएगा, पहला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना, एमिनोमीटर, बेबामीटर, यूडियोमीटर और पिक्नोमीटर। यह आपसे प्रश्न पूछा है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किया सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एमिनोमीटर की बात करते थे, यह हवा की गति को मापता है, हवा की गति को मापता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में है। तो यह आपसे पूछा है आगरा में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है। तो यह आपसे पूछा है कि यह विद्यालय कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखना, यह लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय बरेली है, प्रयागराज है, नोएडा है और यहाँ से मेरठ है, जो कि यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ध्यान रखिएगा, जब यह प्रश्न पूछा गया है तो उस समय प्रयागराज हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान में लखनऊ है, ठीक ना। अब लखनऊ वर्तमान में है, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, लखनऊ ऑप्शन यहाँ पे हमारा। अब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो लखनऊ लगेगा, यहाँ पे प्रयागराज था। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 2000 में, 1991 में, 2016 में और 2011 में। तो यह आप बताइएगा उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए 2000 में। अगर डेट पूछा जाता है तो 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। और यह भारत का कौन सा जिला बना था, तो यह 27वां राज्य बना था, 27वां राज्य बना था, यहाँ पे 27वां राज्य बना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, डंडे के साथ। तो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो बरसाना होली कहाँ पे खेली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में खेली जाती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में खेली जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह डंडे के साथ खेली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है, यह आपसे पूछा है। जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई से और बौद्ध धर्म से। तो कंपिल मेला लगता है जो, इसको ध्यान रखना, यह जैन धर्म से लगता है, ठीक ना। जैन धर्म से संबंधित मेला है कंपिल मेला। यह कहाँ पे लगता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह फर्रुखाबाद में, ठीक ना। फर्रुखाबाद में यह मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे भारत में कथक नृत्य की एक शानदार शास्त्रज्ञ हैं, इसमें से कौन है। सोनल मान सिंह हैं, मल्लिका सारा भाई हैं और इसमें से पंडित बिरजू महाराज हैं और उदय शंकर हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज ऑप्शन यहाँ पे से होगा। कथक के नृत्य के यह शास्त्रज्ञ हैं, एग्जाम में यह पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो इसमें से बताएगा एक नहीं है चरणों में से, तो यह आप बताएगा यहाँ पे शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो इसमें से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह ध्यान रखिएगा भाषा परीक्षण, ठीक ना। भाषा परीक्षण नहीं होता है एग्जाम में, यह बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो यह किसने दी थी, तो यह आपसे प्रश्न पूछा गया है यूपी पुलिस में। तो यह ध्यान रखना, यह भगवान ब्रह्मा ने दी थी, ठीक ना, भगवान ब्रह्मा ने दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है और वीर चक्र है। तो यह आप ध्यान रखना, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह ध्यान रखना वीर पुरस्कार, ठीक ना, वीर पुरस्कार है। चलिएगा वीर पुरस्कार, यहाँ पे परमवीर चक्र जो है यह बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया गई पुस्तक यहाँ पे
पुस्तक द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है, यह प्रश्न पूछा है। यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया है यहाँ पे टाइपिंग, तो इसके बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। माई फेसेस फ्रॉम इंडिया, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको ध्यान रखना, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, ठीक है ना, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को और 11 जून को। तो यह देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकर ने, सर फ्रैंक व्हिटल ने और जेम्स वाट ने और लुइस एडरसन वाट्समैन ने। तो इसको ध्यान रखना कि जेट इंजन का आविष्कार की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना सर फ्रैंक व्हिटल ने यह किया था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो इसमें से नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, ट्विटर है, फेसबुक है, वीवो है, यह है, लेकिन क्योरा जो है हमारा यह नहीं है, क्योरा जो है हमारा नहीं है। आगे चलते हैं, देखिएगा किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। तो इसमें से बताएगा किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये देखिएगा यहाँ पे वन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यह वन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा फिनलैंड की यहाँ पे डैश डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, डॉलर है, पोलैंड है, रियाल है, यूरो है। तो यह आप ध्यान रखना, यूरो यहाँ पे फिनलैंड की यूरो जो है शासकीय मुद्रा है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो कौन सी रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, तो ये आपसे पूछा है, बताइएगा इसमें से कौन सी रेखा करती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ रेड क्लिफ रेखा है जो कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक ना। चलिएगा, मैकमोहन की बात करते हैं तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। डुरंट रेखा की बात करते हैं तो यह जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की और उत्तर कोरिया की। तो इसमें ध्यान रखना यह जो राजधानी है उत्तर कोरिया की है, ठीक ना, उत्तर कोरिया की। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। तो कौन सा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना और अटलांटा। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है तो वह है हमारा अटलांटा, ठीक ना, अटलांटा, यह सभी हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, महाल बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वह दूसरी भाषा बोलते हैं, महाल भाषा है यह बोलते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजाराम, संभाजी, शाहूजी और बाजीराव। देखिए अगर बात करते हैं शिवाजी के छोटे बेटे का नाम आपसे पूछा है जो तीसरे छत्रपति बने थे तो वह कौन थे, तो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, तो यह ध्यान रखिएगा राजाराम, ठीक ना, राजाराम थे। संभाजी ये दूसरे थे, ठीक ना, दूसरे थे, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे देखिएगा डैश डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य पुलिकली, राउत नाच और आलू कुनिका और घुमरा। इसमें ध्यान रखना, इसमें से जो प्रश्न पूछा है वो हमारा घुमरा, ठीक ना, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। तो एक तीसरा स्थान पे है, तो इसमें से आप बताइएगा कौन सा स्थान था। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑप्शन पूछा है फिलीपींस, ठीक ना, फिलीपींस ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें शामिल थी महिलाएं। कितनी महिलाएं इसमें शामिल थी, 30 थी, 20 थी, 15 थी और 25 थी। तो इसमें 284 सदस्यों में से जो हस्ताक्षर किए थे संविधान पर उसमें से 15 महिलाएं थी, ठीक ना, 15 महिलाएं थी, यह आप ध्यान रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश डैश ने की थी। तो यह किसने की थी, खुदीराम बोस ने, शिवराम राजगुरु ने,
शिवराम राजगुरु ने और अशफाक उल्ला खान ने और यतेंद्र नाथ दास ने। तो इसमें ध्यान रखना यह के थे अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने यह थे। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा बगरू डैश डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बताइएगा बगरू डैश डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से थे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें ध्यान रखना यह हमारा राजस्थान, यह जो कि बगरू जो है यह बगरू जो है यह जयपुर के पास है, ठीक ना। यह जयपुर के पास यह प्रसिद्ध छपाई केंद्र है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत था। देखिए यह करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। यह आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो यह भी ध्यान रखिएगा 4% था। आगे चलते हैं। देखिएगा हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश डैश द्वारा बनवाया गया था। तो यह 1799 में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो वह ध्यान रखिएगा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ठीक ना। हवा महल जो बनाया सवाई प्रताप सिंह द्वारा, यह राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। आगे चलते हैं। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो यह पुर्तगाल के, ठीक ना, यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है। यकृत, अग्नाशय, तितली और पित्ताशय। इसमें से बताएगा कौन सा इंसुलिन यहाँ पे पैदा करता है, तो वह ध्यान रखना अग्नाशय करता है, ठीक ना, अग्नाशय करता है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसमें ध्यान रखना अधातु पूछा है जो कि कक्षीय पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वह कौन रहता है, यह ध्यान रखना ब्रोमीन, ठीक ना, ब्रोमीन। पारा भी अधातु है, ये भी ध्यान रखिएगा, पारा भी अधातु है लेकिन यह कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं रहता है, यह ब्रोमीन रहता है। क्लोरीन और हीलियम यह धातु है, ठीक ना, यह क्या है, धातु है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, कैल्शियम की। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो परमाणु त्रिज्या किसकी छोटी है, ये बातें आप ध्यान रखना। तो यह क्लोरीन की है, ठीक ना, किसकी है, क्लोरीन की। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे CH3 COO CH2 CH3 डैश डैश का सूत्र है, किसका यह सूत्र है, ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथाइल एथेनोएट का, एथिल एथेनोट का और प्रोपेनोइक अम्ल का, ठीक ना। तो यह आप ध्यान रखना यह किसका सूत्र पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा एथिल एथेनोट का है, ठीक ना, एथिल एथेनोट का। आगे चलते हैं। देखिएगा वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता था, उत्तरा और संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत और रामकृष्ण प्रदेश। तो यह आप ध्यान रखना 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो कैलाश मेला आयोजित किया जाता है आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ध्यान रखिएगा यह आगरा, ठीक ना, आगरा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर आगरा है, आगरा नहर है, शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है और निचली गंगा नहर है। तो यह आप ध्यान रखना यह सबसे लंबी नहर पूछा है, तो यह शारदा नहर है, ठीक ना, शारदा नहर ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो यह क्वेश्चन देखिएगा यह दूसरे सेट में पूछा गया था प्रश्न, यह क्वेश्चन, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा 1930 में CV रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, के लिए किसके लिए जीता था, साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए और अर्थशास्त्र के लिए। तो CV रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए यह पुरस्कार जीता था। आगे चलते हैं। देखिएगा विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो यह कौन सी पुस्तक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो वह बिस्टली टेल्स जो पुस्तक है यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा यहाँ पे क्या पूछा था, एक मिनट, लिखी गई किताब, हाँ किताब पूछा था। चलेगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी है। 1 नवंबर 1984 चल मर्दाने,
दो चट्टाने अग्निपथ। इसमें ध्यान रखिएगा जो आखिरी कविता लिखी थी 1 नवंबर 1984, यह जो पुस्तक लिखी गई थी इंदिरा गांधी के हत्या पर से संबंधित यह पुस्तक लिखी गई थी, उस पर यह आधारित पुस्तक है। आगे चलते हैं, देखिएगा रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज की बात करते हैं, यह किसने की थी? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह ध्यान रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच कौन जल संधि को डैश डैश कहा जाता है? तो यह बताइएगा मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो उसको ध्यान रखना, उसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है, ठीक ना, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो इसमें से बताइएगा साझा नहीं करती है सीमा के साथ, तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसको ध्यान रखना, अलास्का, ठीक ना, अलास्का यह सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा है, वह कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो यह सबसे अधिक तीसरा जो है देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगर वहीं पे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर पहला जो देश है तो वह देखिएगा भारत है, ठीक ना, भारत, उसके बाद चीन है, ठीक ना, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो इसमें से बताइएगा कौन एक अमीरात नहीं है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, मस्कट, दुबई, अबू धाबी और शाहजहां। तो यह कौन सा नहीं है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह मस्कट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन जो देश है इसकी राजधानी कौन सी है? इसमें से ध्यान रखना, बहरीन, ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं राजधानी भी पूछ ली जाती है, मुद्रा भी पूछ ली जाती है, तो यह है मनामा, मनामा जो राजधानी है बहरीन की। आगे चलते हैं, डैश डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, बताइएगा डैश डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो वह कौन थी? तो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो यह मेरठ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। आगे चलते हैं, देखिएगा पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो इसमें से बताएगा गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से हुआ? तो यह गुजरात ऑप्शन यहाँ पे से हुआ, ठीक ना, गुजरात। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। इसमें से बताएगा 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो भी ध्यान रखिएगा, कोलकाता से किया गया था। कौन? तो उदंत मार्तंड जो थी यह 1826 में प्रकाशित की गई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इसमें से बताएगा इंदिरा सोना, लरमा रोजो और एराइज तेज और अंकुर। इसमें से आपसे पूछा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह लरमा रोजो, ठीक ना, लरमा रोजो यह हरित क्रांति योगदान में सहयोग की थी भारत में। आगे चलते हैं, देखिएगा फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और बेनेगल नरसिंह राव ने, ठीक ना। इसमें से आप बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो ये बेनेगल नरसिंह राव, ठीक ना, बेनेगल नरसिंह राव ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में? उम्मेद भवन ये बताएगा किस शहर में? उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में है, जयपुर में। उम्मेद भवन की बात करते हैं तो यह किस शहर में है? यह जोधपुर में, ठीक ना, राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, यह राजस्थान में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और तमिलनाडु। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखिएगा यह महाराष्ट्र का, ठीक ना, महाराष्ट्र का है। आगे चलते हैं, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में 1994 में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपको ध्यान रखना, यह अलग अलग किया गया था, कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा 2016 में, ठीक ना, 2016 में। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
73 से लेकर 85 तक। तो यह कौन थे? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा, तो वारेन हेस्टिंग था। आगे चलते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है, कहाँ पे मुख्यालय है? तो ये भी आप ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो पर्यटन को अवैध बना दिया था, तो यह बताएगा प्रसलीन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमोलिन द्वीप और सेंटिनल द्वीप। इसमें ध्यान रखना, यह जो द्वीप था सेंटिनल द्वीप, ठीक ना, सेंटिनल द्वीप। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह आप बताइएगा कैलाशनाथ काटजू थे, BK कृष्ण मेनन थे और बलदेव सिंह थे, और इसमें से बताएगा यशवंत राव चढ़वा थे। इसमें ध्यान रखना ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ बलदेव सिंह थे। आगे चलते हैं, देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा नदी, साबरमती, तापी और माही। इसमें ध्यान रखना, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह पूछा है। इसमें ध्यान रखना, यह नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट देखिएगा, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है, परागकोश में होता है, पुष्प योनि में होता है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे परागकोश में होता है, ठीक ना, परागकोश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिकिया कोलाई, कोकस, बेसिलस और बाइब्रियो। इसमें ध्यान रखना, कौन सा जीवाणु होता है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो वो होता है कोकस, ठीक ना, कोकस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिएगा, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है, तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो 380 से 420 नैनोमीटर होती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, डैश डैश मक्खन का उदाहरण है, डैश डैश मक्खन का उदाहरण है, निलंबन, कोलाइडल घोल और पायस और मिश्रण। इसमें से बताएगा मक्खन का उदाहरण कौन सा है? तो ये भी ध्यान रखना, पायस, ठीक ना, पायस है। चलिएगा, आगे चलते हैं, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसमें से बताएगा 10 अणु किसमें नहीं होंगे? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह एप्सम साल्ट। चलेगा, आगे चलते हैं, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1887 में आपसे पूछा है, ये किसने किया था? तो यह आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यह सर विलियम मुइयर, ठीक ना, सर विलियम मुइयर ने की थी। आगे चलते हैं, देखिएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसमें से बताएगा पहला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, यह आपसे पूछा है, तो इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें ध्यान रखना, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा है, तोता है, गरुड़ है, राम चिरैया है और सारस है। तो इसमें ध्यान रखना, वह क्या है? सारस, ठीक ना, सारस ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है, आप लोग बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।